मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, यूपीएससी सीसेट 2022 में 27 सवाल पूछे गए और 27 के 27 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। बस आपसे एक ही चीज उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हमारी कमियां हैं कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर पाए। नमस्कार। कहता है जी एक्स वाई जेड कोई 3 डिजिट का नंबर है। फिर अगली बार ले रहे हैं वाई जेड एक्स, फिर ले रहे हैं जेड एक्स वाई। कहता है इनको जोड़ दिया तो बताइए किससे डिवाइड होगा। तो सीधी सी बात है, 3 से डिवाइड होगा। 11 से, अरे क्या बोल रहे हो तुम, 33 से होगा, 111 से होगा और x प्लस वाई प्लस जेड से भाग होगा। और साथ में ये भी कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो जोड़ आएगा ना वो 3 से भाग नहीं जाएगा, यानी ये 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो कह रहा बताइए किससे डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से तो होगा भाई, चाहिए जाए चाहे ना जाए। 37 से भी होगा और x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड होगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। और उसने ये पूछा था किससे भाग नहीं होगा, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये है सीसेट 2020 का सवाल। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? कहता है an identity card has the number A B C D E F G, not necessarily in that order, where each letter represent a distinct digit. सवाल में ये कह रहा है संज्ञा किंतु आवश्यक नहीं किसी क्रम में जहां पर वर्ग। कहता है कि एक पहचान पत्र है और वो भाई ए बी सी डी ई एफ जी यानी 7 अंकों का, 7 अंकों का। ये इसे अगले पेज पे बताता हूँ। 7 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का। और जो डिजिट है ना रखने के, वो 1 2 3 4 5 7 8 9। ये डिजिट नहीं, ये नहीं है। क्या क्या है? 1 2 4 5, 1 2 4 5 7 8 9। ये डिजिट का इस्तेमाल हमने करना है इसमें, ऐसा मेरे बच्चे सवाल ने कहा है। अब जो पहली लाइन है उसमें वो ये कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कि नंबर 9 से भाग जाता है। तो मेरे बच्चे अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यही डिजिट का इस्तेमाल करके नंबर बनाना है। और कह रहा है जी नंबर जो होगा ये 9 से भाग जाना चाहिए। तो मेरे बच्चे 9 से भाग होने का नियम है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग जाए। तो ये डिजिट कहीं पे भी शिफ्ट कर लो, अंकों का जोड़ तो 9 ही होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9, 5 और 4 9, 2 और 7 9, 8 और 1 9 और ये 9। यानी किसी भी डिजिट को कहीं पे भी प्लेस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 9 से तो डिवाइड हो रहा है। अब अगला लाइन पढ़ता है, या अगली लाइन पढ़ते द नंबर इज जो। अब क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कहता है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कहता है पहले डिजिट को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो बाकी ये 6 अंकों की संख्या बच गई ये 6 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड होने का मतलब मेरे बच्चे 2 और 3 से डिवाइड होगी। 2 और 3 से भाग होने का मतलब है कि 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब यहां 2 हो, 4 हो और 8 हो, क्योंकि इवन डिजिट प्लेस करना है और यहां इवन 2 4 8 ही है। और 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि यार इनके अंकों का जोड़ 3 से भागो। तो मेरे बच्चे अब आपको सिर्फ ये सोचना है यहां पे कि यार इन 9 में से, मतलब ये 7 डिजिट जो रखे हुए हैं उसमें एक डिजिट तो यहां फिक्स हो जाएगा, बाकी डिजिट का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं इस एक को यहां से उठा के यहां प्लेस कर देता हूं तो क्या इनका जोड़ 3 से भाग जा रहा है? कैसे? देखो 3 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ 9 गया जी, 8 और 7 15, 3 से भाग चला गया, 5 और 4 9, 3 से भाग गया, 2 नहीं गया, यानी नहीं जाएगा। अगर मेरे बच्चे मैं यहां पे 2 को शिफ्ट कर दूं तो 2 को यहां शिफ्ट कर ले जाते हैं। अब क्या अंकों का जोड़ 9 3 से भाग जाएगा, क्योंकि संख्या भाई यहां ये जो संख्या है 6 से भाग जानी चाहिए, यानी 2 और 3 से भाग जाएगा। तो आप कहेंगे देखो 9 गया, 8 7 15 गया, 5 4 9 गया, 1 रह गया, नहीं जाएगा सर। ऐसे ही मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मैं 4 को शिफ्ट कर दूं वहां पे तो क्या ये 3 से भाग जाएंगे? सर ये गया, ये गया, ये गया, अब 2 और 1 3 हो गया, 5 नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, कोई सा भी नहीं जाएगा। जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि केवल और केवल 9 ही एक ऐसा नंबर है
जो यहां से शिफ्ट कर दोगे और यहां फिक्स कर लोगे तो मेरे बच्चे 3 से भाग जाएगा। क्यों? देखो, 2 और 1 3, 5 4 9 3 से भाग गया, 8 7 15 3 से भाग गया, तो 3 से डिवाइड होगा। तो यहां केवल 9 ही नंबर फिट किया जा सकता है, 9 के अलावा कोई दूसरा नंबर सेट ही नहीं हो सकता। ये डिजिट तो फाइनल हो गया 9। अब आते हैं आगे। आगे क्या करना है जी? अब अगली लाइन पढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट, 2 डिजिट अगर हम डिवाइड कर दे द ओरिजिनल नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो नंबर 5 से भाग होना चाहिए। कह रहा है जी अगर आखिरी के 2 डिजिट डिलीट कर दिए जाए, यानी ये दोनों डिलीट कर दें, तो ये जो नंबर बना ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब 0 या 5 हो आखिर में। 0 तो वहां है नहीं, तो 5 ही प्लेस करना पड़ेगा। तो ये भी फिक्स हो गया मेरे बच्चे, 5 ही यहां आएगा, 5 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 9 फिक्स हो चुका है, 5 फिक्स हो चुका है। अब आगे आता है, कहता है आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, कहता है 3 डिजिट अगर राइट से डिलीट कर दें तो नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। देखो यार, 4 से डिवाइड अगर 3 डिजिट डिलीट करोगे तो 4 से डिलीट करने के लिए नियम है, मतलब 4 से डिवाइड करना है इन नंबर को, तो आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए। तो इवन हमारे पास 2 4 और 8 है, यानी इन्हीं में से कोई एक वैल्यू रखी जा सकती है। हाँ जी, लेकिन कौन सी रखें ये डिसाइड नहीं होगी। अब आगे आगे ये कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग द डिजिट फ्रॉम द राइट, कहता है आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट से अगर 4 डिजिट डिलीट कर दें द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो रिजल्टेंट नंबर 3 से डिवाइड होता है। कहता है अगर ये 4 नंबर हटा दें तो ये जो नंबर आएगा ना ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा। हमारे पास डिजिट है ये 1 2 4 7 8, और 3 डिजिट लेने, 3 डिजिट लेने मेरे बच्चे, क्या लेने? 3 डिजिट लेने, और अंकों का जोड़ किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। अब मैं ये तो डिसाइड कर दूंगा कि कौन से 3 नंबर लेने, लेकिन उनकी प्लेसिंग डिसाइड नहीं कर सकता कौन कहां सेट होगा। आपने कहा ये भी बात सही है। आखिरी लाइन पढ़ते हैं। अब कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, राइट से अगर 5 डिजिट डिलीट कर दें तो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यार, 5 डिलीट करोगे तो यही बचा, तो कह रहा है 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब ये इवन डिजिट होना चाहिए। इवन हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 2 4 8। अब समझने वाली बात यहां पे ये है हर एक बच्चे के लिए कि सर एक बात समझो खुल के, आपको यहां पे भी 2 4 8 में से एक रखना है, यहां पे भी यहां पे भी, तो यानी 2 4 और 8 तो कंज्यूम हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। तो अब आपके पास इन दोनों डिजिट को रिप्लेस करने के लिए ना केवल और केवल मेरे बच्चे 1 और 7 ही बचा हुआ है, 1 और 7 ही बचा हुआ है। यानी ऐसा हो सकता है कि यहां 1 हो और यहां 7 हो, लेकिन यह होने को ऐसा भी हो सकता है कि यहां 7 आ जाए और यहां 1 हो जाए। दोनों में से मेरे बच्चे कोई भी एक कहानी हो सकती है, यहां 7 हो सकता है, यहां 1, या यहां 1 या 7, दोनों में सेट हो सकता है। अब आते हैं कहानी को समझने। अब मेरे बच्चों ये बताना, उसने ये कहा था कि 4 डिजिट आखिरी से 3 डिजिट करें तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब 7 के साथ क्या लगाएं? 2 लगाए, 4 लगाए, या 8 लगाए, क्या सेट किया जाए? तो आपका सवाल है सर 7 के साथ जो है सेट किया जाएगा ना, माफ करिएगा, 7 के साथ जो है सेट किया जाएगा वो ये 72 जाता है ना, 74 4 से भाग होता है ना 78, यानी यहां तो 2 ही आएगा। अगर यहां 2 आएगा तो यहां फिक्स कर देते हैं 2। अब 2 फिक्स हो गया तो ये तय है कि यहां भी 2 नहीं है, यहां पे भी 2 नहीं है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात और भी पता है कि उसने कहा था कि भाई ये तीनों डिजिट जो है ये 3 अंकों की संख्या 3 से भाग जानी चाहिए। अब ये 1 और 7 तो फिक्स है, 1 और 7 8। अब इसमें मैं क्या जोड़ू, 4 जोड़ू या 8 जोड़ू? तो 1 और 7 8, 8 में 4 जोड़ूंगा तो 12 बन जाएगा, 3 से भाग हो जाता है। 8 में 8 जोड़ूंगा 16, 3 से भाग नहीं होता, जबकि उसने कहा था 3 से भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहां 4 लेना होगा, मतलब 8 यहां से हटा दो, 8 यहां से हटाओगे तो मतलब यहां 4 फिक्स हो गया। और मेरे बच्चे
4 यहां से हटा दो तो 8 यहां फिक्स हो गया। अब ये लगभग लगभग डिजिट फिक्स हो गए, 1 2 3। लेकिन हाँ, ये 1 और 7 अभी भी फिक्स नहीं हुए, 1 और 7 अभी भी फिक्स नहीं हुए इस हिसाब से। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे कहानी को आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? दूसरे ऑप्शन पे चलें यहां। तो अगर दूसरे ऑप्शन में आए तो हमने यहां 1 रखा था, तो हमें ये पता है कि भाई ये आखिरी 4 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो यहां 1 है तो 1 के साथ 2 ले सकते, 1 के साथ 4 ले सकते, 1 के साथ 8। तो ना 14 भाग जाएगा ना 18 भाग जाएगा 4 से, सिर्फ 12 ही भाग जाएगा। तो यहां से भी तय हुआ कि यहां 2 ही रखना होगा। अगर यहां 2 रखना हुआ मेरे बच्चे, तो फिर तो सेम ही सवाल आ गया। यहां वाला डिजिट पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि 7 और 1 8, 8 के साथ 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वही कहानी यहां सेट होगी कि 4 यहां आएगा और 8 यहां आएगा। तो किसी भी तरीके से अगर घुमा रहे हैं तो यहां 2 ही आएगा, यहां 4 ही आएगा। ये जो जो गोले डाले ये सेट है, 7 1 भी हो सकता है और 1 7 भी हो सकता है, ये नहीं डिसाइड हो रहा। अब पूछा क्या, चेक करते हैं। पूछा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट। कहता है मिडल में जो 3 डिजिट है उनका जोड़ इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो भैया यहां मिडल में 3 डिजिट जानते हो कौन से आ रहे हैं? यहां मिडल में 3 डिजिट आ रहे हैं मेरे बच्चे, ये वाले। तो 7 जमा 2 जमा 5, 7 2 9 और 5 14। लेकिन अगर यहां मिडल टर्म की बात करें ना भाई, यहां मिडल टर्म की बात करें तो होगा 1 जमा 2 जमा 5। तो 5 2 7 और 1 8। तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि मिडल टर्म का जोड़ 8 भी आ सकता है और 14, लेकिन 14 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, 8 दे रखा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कह रहा है देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज ए 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7। कह ही रहा है कि भाई एक 3 डिजिट का पिन है, 3 डिजिट का पिन है और डिजिट जो इस्तेमाल करने 1 से 7 तक करने, और देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां से घटते चले जाएंगे आगे। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2। और कहता है कोई भी 2 डिजिट रखोगे तो वो एटलीस्ट 2 का डिफरेंस तो होना ही होना चाहिए। मतलब 100 बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा 10th और फिर उससे छोटा होगा यूनिट डिजिट। तो कहता है हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनली। तो भाई एक आदमी मतलब कितने पिन, कितने तरीके से इस पिन को बना सकता है, ढूंढने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर हमें डिजिट जो यूज कर रहे हैं ना वो करने हैं 1 2 3 6 7, ये डिजिट यूज कर रहे हैं। मैं यहां 7 ले लेता हूं। अब ये दावा है कि यहां 7 है तो ये 5 ही लेना पड़ेगा, क्यों 6 क्यों नहीं? क्योंकि सर उसने कहा है कि एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। एटलीस्ट क्या, उसने 2 का ही डिफरेंस बोला, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 का डिफरेंस हो। तो ये 5 है तो 2 का डिफरेंस 3, यानी यहां 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस 5 और 3 में 2 का है, 5 और 2 में 3 का है, 5 और 1 में 4 का है, यानी 2 से बड़ा। दूसरा तरीका यह है कि यहां 7 ही रखे हम, यहां 5 की जगह 4 लिख दें तो सर 4 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या 3 तरीके थे ध्यान देना, 4 करते हैं तो 4 से 2 कम, यानी यहां क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 तरीके। अगर हम यह 3 भर दें तो भाई पहला डिजिट तो 7 ही फिक्स किया हुआ हमने, अगला हमने 3 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या कर सकते हैं, 7 और 3 का 2 डिफरेंस है तो 3 में 2 गया 1, तो 1 ही रख सकते हैं, 1 के अलावा नहीं भर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है यहां तक। यानी अगर पहला डिजिट यानी सॉरी सैकड़े का अंक अगर 7 रखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 पॉसिबल तरीके, 6 तरीके हैं पॉसिबल, हाँ है ना? तो मेरे बच्चे पहले इतनी बात सोच के बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए खुल के। जो आपने पकड़ा क्लियर है। अब आते हैं जी आगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 से ही क्यों शुरू की जाए, हम 6 से शुरू कर दें फिर। तो मेरे राजा अगर आप 6 से शुरू करेंगे ना, तो देखो अगर यहां 6 लेंगे
तो 6 से 2 कम यह 4 लेना होगा, और 4 से 2 कम कितना हुआ सर? सर 4 से 2 कम हुआ 2, तो यहां 2 लेना होगा। तो 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, यानी 2 तरीके हुए। अगर यहां 6 है, यहां 4 की जगह मैं 3 ले दूं तो 3 से 2 गया, एक ही तरीका है यहां पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है सर, और कोई तरीका है तो बताओ। 5 यहां ले नहीं सकते थे क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अब सर अगला केस ये बनता है कि हम यहाँ 5 ले लो जी। अब क्या हुआ जी, यहाँ 5 ले लोगे, 2 कम 3 लेना होगा, 3 से 2 कम 1 लेना होगा। अब यह 3 से नीचे अगर आप चले गए, मान लो यहां 2 लिख लिया, तो 2 से 2 कम तो 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो यार कितने केस पॉसिबल हुए, 3 और 2 5 और 1 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी कुल मिला के 10 केस पॉसिबल हुए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इकलौता ऐसा सवाल है जो इस तर्ज पर सीसैट 2022 में पूछा हुआ है। यूपीएससी सीसैट 2022 ने इस सवाल को पूछा है। यूपीएससी सीसैट 2022 ने इस सवाल को पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मेरे बच्चे 3 अंकों की अरे मान जा, ठीक है जी, 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। कह रहा है कि तीनों के तीनों अंक जो हैं वो कैसे मेरे बच्चे ओड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन, एक तो रिपीटेशन नहीं होगा, आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड, हर एक डिजिट ओड है, मतलब तीनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, 1 3 5 7 9। और अगली कहानी ये कि नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 0 ले नहीं सकते क्योंकि उसने कंडीशन लगाई सारे डिजिट और, तो यहां तो फिक्स हो गया जी 5 है। यानी इस नंबर को भरने के हमारे पास केवल और केवल एक तरीका है। अब मेरे बच्चे 5 को हटा दो। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस डिजिट को भरने के 4 तरीके। फिर एक डिजिट आपने यहां रख दिया कोई भी, तो 4 में से एक मान लो ये गायब हो गया, तो अब इसे भरने के कितने तरीके, 3। तो कितने तरीके, 3 चौक 12 एकम 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 12। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट में आया हुआ एक सवाल। यहां 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो सकता है। ये सवाल सीसेट 2022 ने पूछा। पीछे वाला सवाल ध्यान देंगे तो सीसेट 2021 का था, है ना। सेम ही सवाल है, यहां नेचुरल नंबर लिया है, यहां पूर्णांक लिया है। कह रहा है कोई भी 3 पूर्णांक लेते हैं तो उनको जोड़े और उनको प्रोडक्ट करें, तो क्या ये आपस में बराबर आएंगे, ये सवाल में पूछ रहा है, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, वो 1 2 3 4 5 6 ये रहती है। लेकिन इंटीजर जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। यानी इंटीजर में दोनों चीजें शामिल है सूरज भाई। तो क्या किया जाए, तो समझना यह है कि एक तो 1 2 और 3, 1 गुना 2 गुना 3,
मल्टीप्लाई करोगे 6 और जोड़ोगे तब भी 6। 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखो जोड़ोगे तब भी -6 आया, गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस है तो -6, 2 पेयर हो गए। अब मेरे बच्चे एक सेटिंग हो सकती है 0 पे, बीच वाला डिजिट 0 ले लो, बीच वाला इंटीजर, ये वाला -1 ले लो, ये वाला +1 ले लो। देखो रेगुलर हो गए, जोड़ोगे तो आएगा 0 क्योंकि +1 से -1 कट गया, और -1 गुना 0 गुना +1, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो भी 0 आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो मेरे बच्चे 1, 2 और 3, तो इसके 3 जोड़े संभव है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, जो 2023 में सवाल पूछा वो लगभग 2022 वाले सवाल से मिलता है। तभी कह रहा हूं कि जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, और सबसे आखिरी में नंबर सिस्टम के आखिरी में जो 300 400 से बड़े ज्यादा सवाल लूंगा, उन सवालों को मिस मत करना, क्योंकि वहीं से सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्त, क्या है, ये रहा कि भाई पी प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 13 एंड समथिंग और क्यू जो है ना मेरे बच्चे, ये कंपोजिट नंबर है, 4 6 8 10 है, 9 भी तो कंपोजिट है भाई, 10 12 14 एंड सो। अब कह रहा है जी ये बताना आपने कि क्या पी एंड क्यू कैन बी ओड। बिल्कुल हो सकता है भाई, प्राइम नंबर ओड लिया जा सकता है, और जो भाज्य संख्या है वो भी ओड ली जा सकती है। जैसे 3 और 9 ले लूं मैं, दोनों ओड हो जाएंगे, प्रोडक्ट ओड हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, यही सवाल 2022 में पूछा हुआ है सी सेट में, और यही सवाल 2023 में भी पूछा हुआ है सी सेट में, पीसी कैन बी ओड। तो आप समझ सकते हैं, दिमाग दौड़ा सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सी सेट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, इट कैन इजीली क्रैक, बट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्यू अपॉन पी कैन बी ए प्राइम नंबर। कहता है क्यू अपॉन पी, क्या कोई एक प्राइम नंबर लाया जा सकता है? हमें तो कोई एक ऐसी सेटिंग लानी है जिससे प्राइम नंबर आ जाए। बिल्कुल आ सकता है भाई। 14 क्या है? सर्वभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 को इससे भाग देंगे क्या आएगा? 7। बिल्कुल आ सकता है। मैं अगर क्यू की वैल्यू 10 ले लूं, 10 को 2 से भाग देंगे 5, ये भी प्राइम नंबर आएगा। मैं 6 ले लूं, 6 को 2 से भाग देंगे 3, ये भी प्राइम नंबर आएगा। तो बिल्कुल प्राइम नंबर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरे बच्चे बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड पे, कह रहा है क्या P प्लस क्यू प्राइम नंबर लाया जा सकता है? आइए दिमाग दौड़ाते हैं भाई, P प्लस क्यू हमें प्राइम नंबर लेके आना है। कैन वर्ड है, ऑलवेज वर्ड होता तो हम गलत प्रूफ करने जाते। कैन है तो हमें बस ये देखना है क्या किसी पे प्राइम नंबर बन सकता है। मेरे बच्चों सोच के देखो किस पे बन सकता है। बहुत सारे नंबर पे बन रहा है भाई। देखो कैसे, 3 और 4 7 को जोड़ दो, 3 प्राइम ले लो, 4 कंपोजिट ले लो, जोड़ोगे 7, ये प्राइम नंबर बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कैन ही तो यूज हुआ है, तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए बाबू, हमें 1 to 6 1 के टुकड़े करने होंगे। बताइए यार क्या टुकड़े हो इसके? मेरे बच्चे ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 2 8 और 1 9 नहीं हो रहा, 3 से। तो करिए क्या कि प्राइम नंबर की लिस्टिंग करिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और इनसे भाग दीजिए सीधा 29 एंड सो ऑन। 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं जाना। 7 से देखो यार, 60 से भाग नहीं जाएगा ये, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनाएंगे 261 में गया 260 ना, 7 से भाग जाएगा। देखो आपको याद होगा डिविजिबिलिटी का एक नियम बताया था, कि जब भी भाग देना हो तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाओ और अल्टरनेट जोड़े घटाओ। तो 261 में से एक घटाएंगे तो यह आया 260। ये सब डिविजिबिलिटी में हो चुका है।
अब 260 अगर 7 से भागो, 11 से भागो या 13 से, किसी से भाग हो जाएगा तो समझो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ना 7 से हो रहा ना 11 से, लेकिन 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 13 ही वो प्यारा सा नंबर है जो इस नंबर को भाग दे देगा, है ना। अब 13 से काटेंगे इसे, देखो 13 8 13 91, 13 8 4 13 में 117, बचा कितना मेरे बच्चे 17 के बाद 9, 13 7 91 97, और 13 से काटेंगे 7, और मेरे बच्चे 97 से 97 कट गया, तो नीचे का हिस्सा सब कुछ कट गया, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2022 पेपर सेकंड का। ठीक है जी, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा। 2 की पावर 40 ले लीजिए, आपने कहा ले लिया। अब मेरे बच्चे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 36 हो जाएगा, ये बात भी सेट है जी। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुना 12 यानी 2 की पावर 36। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 चीजें तो यहां स्पष्ट हो गई, 1 2 3। इन तीनों में मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। माफ करिएगा, पूछा है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो ये तो सबसे बड़ी है, इसे तो हटा दो, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब आप ये बात भी जानते हैं कि सर 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 तो दोनों ही बराबर हुए, भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता। आपने कहा ठीक है, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12, 2 की पावर 36 हो गया, तो दो संख्याएं छोटी थोड़ी हो सकती, दो आंसर थोड़ी देगा, तो बचा एक, यही मेरा आंसर, बचा एक, यही मेरा आंसर। अगर आप चाहते हैं नहीं जी हमें तो चेक करके बताइए, हमें चेक करके बताइए कैसे किया जाए इसे। तो मेरे बच्चे एक बात तो मैं कंपेयर कर देता हूं। माफ करना बच्चों, एक सेकंड। 3 की पावर 21 और 4 की पावर 18, क्योंकि ये दोनों तो हूबहू सेम है। अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो इन दोनों ही पावर में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 21 में और 18 में। आप कहेंगे जी 3 कॉमन आ रहा है, तो यह आएगा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 गुना 3, और यह आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 6 गुना 3। आपने कहा ठीक है, 3 की पावर 7 क्या रहता है जी, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 6 तो आपने लिखवाया था 729, 3 की पावर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 2187 आ जाएगा। अगर हम दिमाग नहीं दौड़ा पा रहे हैं तो यह आया सर 2187 की पावर 3। अब आइए मेरे बच्चे यहां 4 की पावर 6 क्या होता है जी, 4 की पावर 6 ये हुआ 2 की पावर 2 गुना 6 यानी 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 जिनको पता है याद है वो तो ठीक है, 4096 होता है, नहीं पता है तो 2 की पावर 10 तो लिखवाए थे भैया, कितना लिखवाए थे, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो यानी 2 की पावर 2 यानी 4 से गुना इधर भी करो इधर भी, 24 चौक 96, 4096। तो राजा ये आया 4096 की पावर 3। तो ये बात आपको दिखाई दे रही होगी क्या कि 4096 बड़ा है 2187 छोटा, और मुझे छोटा चाहिए था, छोटा 3 की पावर 21 मेरा राइट आंसर। ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2022 का। देखिए यार, आप चाहें तो इसे ऑप्शन से उड़ा सकते हैं, आप चाहें तो वैसे, कहता है 1000 से बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन जो भी आंसर हो 6 9 12 15, 18 से भागो, बहुत सुंदर, तो इनका हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम इन वो नंबर होगा जो इनसे भाग होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल, और कह रहा है जी हर बार 3 रिमाइंडर बचता है, तो 3 जोड़ देंगे तो ये मेरे बच्चे आंसर होगा। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ, डिटेल भी और शॉर्ट भी। डिटेल इसलिए कि कल को अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज घूमती है तो हमें उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो यानी आंसर में से 3 घटा दोगे तो एलसीएम का मल्टीपल आ जाएगा, तो 3 घटाएंगे मेरे बच्चे तो 1060, 1070, 1080, 1180। हाँ जी, अब कहानी को देखना,
कि हमें ये देखना कि इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1000 से नजदीक हो, 1000 के नजदीक हो। तो आप कहेंगे 60, 70, 80 ये, तो इसी सीक्वेंस में। और आंसर ये देखना है कि जो इनसे भाग हो जाए। तो देखो राजा भाई, 3 से चेक करते हैं या 9 को चेक करते हैं। 9 से भाग होने वाला, तो 6 और 1 7 भाग नहीं होगा, 7 और 1 8 भाग नहीं होगा, 8 और 1 9 भाग हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 भाग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। यानी चुटकियों में आप सवाल को तोड़ दोगे। अब बात करते हैं कि इफ वी विल सोल्व इट इन डिटेल, तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा 6 9 12 15 18 का। कैसे फाइंड आउट करें दोस्त? तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका है, तो देखो यार 6 9 12 15 18, जैसे 6 में 3 भी आता है 2 भी आता है, 2 यहां पे मौजूद है, 3 यहां पे मौजूद है, 9 ले लेते हैं। 12 में 3 और 4 दोनों मौजूद है, तो 3 तो यहां आ चुका है, 4 ले लेते हैं। 15 में 3 और 5, 3 यहां आ चुका है, 5 ले लेते हैं। 18 में 9 गुना 2, 9 भी आ चुका, 2 भी, तो 5 चौक 20, 20 में 180। तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 180। तो 180 का मल्टीपल ढूंढना है और 1000 से बड़ा ढूंढना है। तो वही 1000 को मेरे भाई 180 से भाग दोगे, तो 18 5 90, 900, शेषफल आया 100। अब कहानी वही है कि भाई दो तरीके हैं, या तो 1000 में से 100 घटा दो, या फिर मेरे बच्चे 1000 में जोड़ दो आप क्या, 180 और 100 का डिफरेंस यानी 80। तो आप कहेंगे घटा तो सकते नहीं क्योंकि 1000 से बड़ा चाहिए और छोटा नंबर भी चाहिए, लेकिन 1000 से बड़ा चाहिए, तो 1080। 1080 होगा मेरे प्यारे बच्चों ये, और हर बार 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो मेरा आंसर होगा 1083। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए, ये मेरे बच्चे सवाल था सीसेट 2011 का। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, ये क्वेश्चन है सीसेट 2022 का। अब आप खुद ही सोचना कि आपके पेपर कैसे रिपीट कर रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि सीसेट बहुत आसान है, अगर आप सिस्टम को समझ जाएं तो। आप यूपीएससी वालों से पढ़ोगे तो सीसेट मुश्किल दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत विद्वानता की बातें करते हैं। देखिए, कहता है ए बी और सी 3 स्थान इस प्रकार हैं कि ए बी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। ए से बी के 3 रास्ते हैं, मैं ऐसे नंबर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 रास्ते हैं। और बी से सी के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर, और ए से सी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। ये तो समझाना पड़ेगा। देखो यार, ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 3। बी से सी जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। और ए से सी जाना है 3 रास्ते। ए से सी जाना है तो 3 भिन्न रास्ते। तो बताओ, इन रास्तों का प्रयोग कर कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक पहुंच सकता है? यह सवाल है मेरे बच्चे सीसेट 2022 का। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे एक सिंपल बात कहना चाह रहा हूं, मजे की बात, सिंपल स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूं, समझो ये सवाल में है ही नहीं, बस यही है सवाल में। जो 2011 में पूछा गया था, सेम वही चीज 2022 में पूछी गई है। भाई यहां 3 तरीके थे, यहां 4 तरीके हैं, तो कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ए से सी तक जाने के 12 तरीके हुए। यानी एक आदमी ए से सी तक पहुंचने में 12 तरीके इस्तेमाल करेगा। आपने कहा ठीक है, क्यों जी? क्यों? क्योंकि ए से सी तक जाने के लिए डिपेंड कर रहा है कौन? बी, डिपेंडेंट बन गया, तो सर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब अगली लाइन ये भी कह रहा है कि भाई अपने पास है ना 3 डायरेक्ट हाईवे ए से सी तक, 1 2 और 3, 3 हाईवे डायरेक्ट है। तो भैया ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहे किसी पे, तो ये 3 हाईवे अलग से जोड़ दो यार, इसमें और है ही क्या? तो हम कहेंगे कि हाँ सर, 15 तरीकों से पहुंचने के रास्ते हैं अब आपके पास। कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल है। ए से सी अगर वाया बी जाओगे, मतलब ए से सी अगर बी होते हुए जाओगे, तो बी पे डिपेंड कर रहा है आप ए से बी तक कौन सा रास्ता ले रहे हैं, है ना? और फिर बी से सी तक, तो बी पे डिपेंड हो गए। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट कोई हाईवे है ए से सी जाने का, तो बी की जरूरत ही नहीं है,
इसलिए मैंने ये 3 मेरे बच्चे जोड़ दिए हैं, 12 जमा 3 15। एक बार जल्दी से मेरे बच्चे मुझे बताना कितने भाई समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कनक पूर्वा, रोहित सिन्हा, मोहित 36 आंसर दे रहा है। विशाल राज जी, कृपेश यादव जी 36 दे रहे हैं, गलत बात है, विशाल राज 15 है। 36 क्यों दे रहे हो भाई? मेरे बच्चों ये समझो, अगर आप ए से सी तक जाओगे और डायरेक्ट रास्ता दे रखा है, 3 तरीके दे रखे हैं, तो फिर डिपेंड कहां हुआ वो? फिर तो इंडिपेंडेंट हुआ ना वो। ये सवाल है मेरे बाबू यूपीएससी सीसेट 2022 का। 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं अंकों को प्रयोग दोबारा किए बिना, यानी रिपीटेशन नहीं होगा, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। आपने देखा होगा ना, पीछे भी एक सवाल मैंने ऐसा कराया था। क्या था जी? 3 अंकों की संख्या बनानी है, इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, हर एक डिजिट विषम होना चाहिए। तो विषम मतलब 1 3 5 7 9 ये रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर 5 से डिवाइड भी हो। तो भाई 5 से डिवाइड होने के लिए तो तय है आखिरी डिजिट 0 या 5, 0 के तो ऑप्शन है नहीं, तो 5 ही रख सकते हैं। तो यानी ये डिजिट फिक्स हो गया 5 है। तो इसे भरने का एक ही तरीका है। अब उसने कहा कि भाई रिपीटेशन विदाउट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर मेरे बच्चे रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपके पास 5 ऑप्शन थे, एक यहां भर दिया, तो इसे भरने के 4 तरीके, इसे भरने के 3 तरीके। तो 3 चौक 12 एकम 12, यानी बाबू मेरा राइट आंसर होगा 12। ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2022 का। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, कहता देर आर 9 कप्स प्लेस ऑन ए टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज and column, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? देखिए यार, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। कह रहा है यार, किसी मेज में 9 कप है, 9 कप प्लेस कर रखे हैं एक टेबल पे। कहानी ये कि जितनी लाइनें होंगी ना उतने ही कॉलम होंगे। तो अगर मेरे बच्चे 9 चीजों को सेट करना और जितनी लाइनें हो और उतने ही कॉलम करने हो, तो हमें वर्गमूल लेना होगा। तो 9 का वर्गमूल 3। तो इसका मतलब हमें जो टेबल बनानी होगी उसके अंदर 3 ही कॉलम होने चाहिए और 3 ही रो होनी चाहिए। 3 कॉलम होने चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अब बात को समझना। 3 कॉलम होने चाहिए मेरे बच्चे और 3 ही रो होनी चाहिए। तीन कॉलम और 3 रो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा हो गया, ठीक। अब कहानी को समझते हैं। कहता है भाई इन कॉलम में 6 तो कप है कॉफी के और 3 कप है टी के। तो 6 कॉफियां हैं और 3 टी, चाय के 3 कप है। तो बताइए कितने तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते हैं हम, सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी, कि हर लाइन में कम से कम 1 कप तो कॉफी का हो ही हो। देखिए जी ध्यान से, कह रहा जी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक हर लाइन में कम से कम 1 कप तो कॉफी का हो ही हो। तो भाई 1 कप कॉफी का होना है, तो ये मैंने फिक्स कर दिया। कितने तरीके होंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे को ये कह रहा था कि हर रो में ना 1 कप तो कॉफी का होना ही चाहिए। हमने सेट कर दिया। अब यानी ये नहीं हिल सकता, बाकी दुनियादारी कुछ भी हिला दे। अब क्या है, अब कह ही रहा है कि जी हमारे पास 6 कप थे, बिल्कुल ठीक है, और 3 चाय थी। कॉफी मतलब 6 कप कॉफी थे और 3 कप चाय थी। 6 कप में से 3 कप सेट हो चुके हैं, तो मेरे बच्चे हमारे पास 3 कप कॉफी बची हुई है और 3 ही कप चाय बची हुई है। अब इन्हें सेट करना है, कैसे कर सकते हैं भाई? मैं ऐसा कर सकता हूं, आप बताना अपने अपने तरीके से कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास 3 कप कॉफी के है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि यहां पे भी कॉफी ले लें, यहां पे भी कॉफी ले लें, एक कॉफी यहां पे ले लें, बिल्कुल ठीक है। बाकी 3 चाय के हैं तो ये कर सकते हैं।
दूसरा केस मेरे दोस्तों ये हो सकता था कि भाई एक कॉफी तो चाहिए ही चाहिए हर रो में, इसको नहीं बदल सकते। अब अपने पास 3 कॉफी बची हुई है, 3 चाय बची हुई है, तो क्या कर सकते हैं, हम हर रो में एक एक कॉफी और रख देते हैं, ये तरीका भी ठीक है। अब अब अपने पास 3 चाय बची है तो ये रख दिया। इसके अलावा कोई दिमाग में ऑप्शन आ रहा है तो बताना मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, अपने पास 6 कॉफी है, तो 6 कॉफी में तीन, मतलब हर रो में एक कॉफी तो फिक्स है कांस्टेंट, तो ये हमने कांस्टेंट फिक्स कर ली, ये हमने फिक्स कर ली और देखते हैं कितने केस बनते हैं। अब एक बात तय है कि ये तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास 3 कॉफी है, तो 3 कॉफी कैसे सेट कर सकते हैं भाई, या तो 2 में कॉफी सेट कर लें, 1 में कॉफी, बाकी इस तरह से चाय, या फिर ये करते हैं कि हर रो में एक एक कॉफी और, यानी हर रो में 2 2 कॉफी कर लें, चाय एक एक कर दें, ये सेट हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका है? नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 चाय सेट करनी है आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, इस लाइन को सेट करने के कितने तरीके हैं, तो आपका जवाब होगा एक ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है, सी 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 है। इस लाइन को सर, इस लाइन को सेट करने के, क्योंकि 3 आर्टिकल है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आया। लेकिन सर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, तो आंसर आया 3। भाई कैसे सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ध्यान दोगे तो हम सी सी टी सेट कर रहे हैं, सी टी सी टेक सेट कर रहे हैं, या टी सी सी सेट कर सकते हैं। भाई उसने यही तो कहा कि 1 कप कॉफी तो कंपलसरी होना चाहिए, तो देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, यानी इस लाइन को ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी और ऐसे भी। आपने कहा ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चे, इस लाइन में कितने लेटर हैं, 3, तो आंसर हुआ 3 फैक्टोरियल। लेकिन टी टी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग, तो ये भी 3। तो इसके तरीके हुए 1 गुना 3 गुना 3, यानी 9 तरीके यहां पे संभव है। अब अगली कहानी समझो मेरे भाई। एक ये भी तो कहानी है कि जो चीज हम देखो, ये तो थी कि रो के अंदर डाटा कैसे सेट हो रही है, डाटा कैसे सेट हो रहे हैं, तो 9 तरीके से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। भाई रो 1 में तीनों कॉफी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि रो 2 में तीनों कॉफी हो जाए, और रो 1 में 2 कॉफी 1 टी हो जाए, रो 3 में मेरे बच्चे 1 कॉफी और 2 टी है, तो हम इसे अदल बदल भी तो सकते हैं। आपने कहा हाँ, तो अदले बदलेंगे तो 3 तरीके, 3 रो है, 1 2 3, तो कितने तरीके हो गए जी, 3 फैक्टोरियल उसके तरीके हो गए, तो यानी 27 तरीके तो यहां पे सेट हो गए। अब आते हैं जी यहां पे। अच्छा, यहां अगर देखोगे तो 3 आइटम है, 3 फैक्टोरियल हुआ, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, तो आंसर आया 3। सेम इसका भी 3 आएगा, सेम इसका भी 3 आएगा। इसमें अगर हम रो ऊपर नीचे करके अदल बदल करेंगे, तो रो बदलने का कोई मतलब हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीसीटी है, सीसीटी है, सीसीटी सेम ही रहेगा, आइटम तो सेम है। तो मेरे बच्चे 3 गुना 3 गुना 3, तो मेरे बच्चे ये आया 27। तो 27 तरीके, और सॉरी ये गलत मैंने बता दिया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 6, तो नौछिक 54 तो यहां तरीके बने, और 27 तरीके वहां बने, तो 54 और 27 जोड़ेंगे, 7 4 11, 5 2 7 और 1 8, 81 तरीके सेट होंगे मेरे बच्चे, यानी 81 यहां पे राइट आंसर आएगा। ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां पे राइट आंसर है। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है देयर आर 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल में 8 बिंदु है। अच्छा, एक छोटी सी बेसिक कहानी है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, हल्की सी समझ लीजिए कि मेरे दोस्तों, अगर ये कोई सर्कल है ना, अगर ये सर्कल है,
ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का मेरे बच्चों डायमीटर है। ये सर्कल का व्यास है। तो मेरे बच्चों एक थ्योरम है ज्योमेट्री में, एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री। हिंदी में कहते हैं व्यास या अर्धवर्त माफ करना, व्यास से, हिंदी में इसी को अर्धवर्त भी बोल देते हैं क्योंकि व्यास जो होता है वो सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है। व्यास या अर्धवर्त से बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से ना डायमीटर की मदद से, मैं ये डायमीटर, इस डायमीटर की मदद से ना मैं कोई भी कोण बनाऊंगा ना मेरे भाई, यहां कहीं पे भी एंगल बनाऊंगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री बनेंगे। ये कोण भी मेरे बच्चे 90 डिग्री का बनेगा जो पेन पकड़ा हुआ है यहां पे, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी सारे 90 डिग्री के बनेंगे। ध्यान देना, डायमीटर से सर्कल पे जितने भी एंगल बनाओगे ना, ये सारे ही 90 डिग्री बनते जाएंगे, ये सारे ही मेरे दोस्त 90 डिग्री बनते चले जाएंगे, ये सारे ही कोण मेरे बच्चे 90 डिग्री बनते चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अर्धवर्त पे जो बना हुआ कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अर्धवर्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अब ये जो सवाल आपसे पूछा हुआ है 2022 में, इसमें हल्का सा यूज किया गया है, कहता है एक सर्कल है और सर्कल पे 8 बिंदु हैं और आठों के आठों इक्वल डिस्टेंस पे, आठों के आठों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, आठों के आठों भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे। लेट से एक बिंदु यहां है, कितने हो गए भाई, 8 बिंदु हो गए मेरे बच्चे, है ना, ये 8 बिंदु हो गए, आठों के आठों बराबर दूरी पर, आठों के आठों मेरे बच्चे बराबर दूरी पर। इसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कहता है इन बिंदुओं को तो ले लें सर्कल का डायमीटर, यानी जब इनको मिलाओगे तो ये बनेगा सर्कल का डायमीटर, ये बनेगा सर्कल का डायमीटर, ठीक है जी, ये तो बन गया सर सर्कल का डायमीटर। अब कहता है इसे डायमीटर लेते हुए कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती, कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है। सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने डायमीटर बना सकते हो आप। तो आप कहेंगे देखो जी एक डायमीटर तो ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये वाला हो गया 2, तीसरा ये वाला हो गया 3 और चौथे वाला यहां आ गया 4। तो कुल मिला के सर 4 डायमीटर हम बना सकते हैं, है ना। कितने डायमीटर बनेंगे 4, 1 2 3 4, भाई दो बिंदुओं से मिलकर एक डायमीटर बन गया ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 4 डायमीटर हो गए, पक्का। तो हमसे अगर सवाल में पूछता कि भाई इन 8 बिंदुओं से कितने डायमीटर बन गए, तो अबे रुक जा, तो हम कहते 4, इसको क्या दिक्कत हो रही है,
ये क्यों नाराज हो रहा है? तो मेरे बच्चे 4 डायमीटर हो गए, 4 डायमीटर हो गए, 4 व्यास हो गए। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिंपल एक स्टेटमेंट पूछना चाह रहा हूं यार, इसे डायमीटर लेके कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं? बड़े ध्यान से सीखना। आप कहेंगे एक राइट एंगल तो ये वाली हो गई इस बिंदु पे, ठीक है जी, दूसरी यहां हो गई 2, तीसरी यहां हो गई 3, चौथी यहां बन गई 4, पांचवी यहां बन गई 5, छठी यहां बन गई 6। यानी डायमीटर अगर एक डायमीटर कैलकुलेट करोगे ना तो 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि टोटल 8 बिंदु थे, 8 में से 2 पॉइंट आप हटा दो जिससे डायमीटर बना है, तो बाकी बचे 6। तो 6 राइट एंगल ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगी। कितनी त्रिभुज? 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। एक डायमीटर से 6 राइट एंगल ट्रायंगल, तो 4 डायमीटर से 4 गुना 6 मेरे बच्चे 24 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, 24 समकोण त्रिभुज बन जाएगी। मैं इस सवाल को समझा वैसे भी सकता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी, है ना? एक बार जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखिए, आप अपना फीडबैक दिया करें। पल्ले पड़ा तो अच्छा, नहीं पड़ा तो अच्छा। यू मस्ट हैव टू गिव योर फीडबैक। देखिए दोस्त, दूसरा तरीका यह है। थैंक यू भाई आकाश मनिया मकवाना। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं इसे वैसे कराता तो मैं कहता कि यार देखो भाई, इन 6 ट्रायंगल ना 6 बिंदु हैं, क्योंकि 8 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो 6। तो इन 6 में से किसी भी एक बिंदु का यूज करके हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि एक डायमीटर तो फिक्स है। और हमारे पास कितने डायमीटर हैं? 4। तो मेरे बच्चे, मेरा आंसर आएगा 24। तो मैं कॉम्बिनेशन से बताता तो मैं इस तरह से समझाता, ठीक है? कॉम्बिनेशन से ये वाला तरीका, ठीक है भाई? रुमाना रुमाना मैंने समझा दिया बेटा। देखिए मेरे बच्चे, आइए भाई सवाल में कह रहा है ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ। कहता है एक आदमी ए बी सी डी ई और एफ में कुछ पेन बांटना चाहता है। इस तर्ज पर वो पेन बांटना चाहता है। इस तर्ज पर मेरे बच्चे वो पेन बांटना चाहता है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। कहता है ए को बी से डबल पेन मिलते हैं, ठीक है जी, 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, और सी से 3 गुने पेन मिलते हैं, डी से 4 गुने पेन मिलते हैं इसको, ई से 5 गुने पेन मिल 5 टाइम्स दैट ऑफ ई से 5 गुने पेन मिलते हैं, और मेरे भाई एफ से 6 गुने पेन मिलते हैं इसे। ये सवाल में रेशियो दे रखा है। तो ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए, वैसे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन में टैकल करना सिखाऊंगा। अभी आसान सवाल है, लेकिन समझिए क्या करते हैं ऐसे सवाल में कि इस नंबर को हम ऐसा नंबर मानते हैं जो 2 3 4 5 6 से भाग हो जाए। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 60। तो ए को मान लो 60। अब ए इसका डबल है तो ये 30 होगा। इसका 3 गुना है तो 3 से भाग दो 20, तभी तो 3 गुना होगा। ये 4 गुना है तो इसे 4 से भाग दो 15, इसे 5 से भाग दोगे तो 12, तभी तो 5 गुना होगा। और इसे 6 से भाग दोगे तो आएगा 10, तभी तो 6 गुना आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी की पूरी कहानी, जो अपने को चाहिए थी, जो अपना रेशियो निकल के आ गया यहां से। हाँ है ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया ए बी सी डी
ई एफ में जो पेन बांटे जाएंगे वो इस रेशियो में बांटे जाएंगे। अगर पूछूं कितने पेन बांटे गए तो 60 30 90 20 110, 110 और 10 20, 10 30 और 10 40, 147 पेन बांटे गए। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब कहानी कहां जाके गड़बड़ हो रही है भाई? कहानी गड़बड़ ये हो रही है आगे की लाइन में, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स शुड हैव, एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज एन इवन नंबर, ताकि हर किसी को जो पेन मिले उनकी जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो। अब मेरे बच्चे इसे इवन नंबर, ये इवन, ये इवन, बस यहां दिक्कत है, दिस इज नॉट एन इवन नंबर। हमें यह पता चल गया कि इनका रेशियो यही होगा, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। तो क्या करें इवन बनाने के लिए? 2 से गुना करो, तो 2 से सबको गुना करो। 2 से इधर भी, 2 से इधर भी, 2 से इधर, तो इधर भी 2 से करो, तो 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, 2 एकम 2, यानी कुल मिला के 294 पेनों की हमें जरूरत होगी, तब जाके सारी सेटिंग हो पाएगी, है ना। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट 2022 का पेपर। आते हैं आगे। आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 पे, सीसेट 2022 का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा 33 लगभग लगभग उसी रेंज का क्वेश्चन है। देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई 1840 रुपए का एक बिल को 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान करना है। हाँ जी, कह रहा है मेरे बच्चे 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए, यानी 50 नोट्स ही मेरे बच्चे ऐसे हैं जो काम में लिए गए हैं, 50 नोट्स ही काम पे आए हैं, 50 नोट्स आर यूज्ड, 50 नोट काम में आए हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत? 25 ना, पहला सवाल कह रहा है, पहली स्टेटमेंट, 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज, कहता है 50 रुपए के 25 नोट यूज किए गए हैं, तो 50 गुना 25 कितना हो गया? 1250। तो 25 नोट यूज हो चुके, एन का मतलब नोट। हमारे पास बचे कितने भाई? 25 नोट बचे हुए हैं, टोटल 50 नोट है, कह रहे हैं ना कि 50 ही नोट का इस्तेमाल करना है। तो मेरे बच्चे जो मेरे पास 25 नोट यूज हो चुके, तो 25 नोट बचे हैं, तो जो 25 नोट बचे हैं उसमें 20 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्के हो सकते हैं। तो मैं क्या सेटिंग दौड़ाऊं कि मेरे 1840 बन जाए? तो एक बात सोच के देखो, अगर मैं सारे के सारे 20 रुपए के भी नोट ले लूं, तो 25 नोट्स लूंगा तो ये तो 500 ही बना, और 500 इसमें जोड़ूंगा तो 1200 और 500 1750 रुपए ही बने। 1840 तो बनेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। अगर मैं 50 रुपए के 25 नोट ले दूंगा, उसके बाद बाकी 25 नोट में 20 रुपए के ले दूं, तब भी मेरे 1840 रुपए नहीं बनेंगे। मतलब मेरी पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो अब हम ये देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो तय है कि एक सही नहीं है, तो 2 और 3 ये तो गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड में कह रहा है अगर 35 नोट यूज कर लें हम 20 रुपए के, तो भाई 35 नोट अगर मेरे बच्चे 20 रुपए के यूज कर देंगे, तो आप जानते हैं कितने हो गए? 700 रुपए बन गए। अब आपके पास नोट कितने रह गए जी? 15, क्योंकि 50 में से 35 यूज हो गए, 15 करना है, और शेष भुगतान 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों में किया जाना है। अब कहता है जो 15 नोट बच गए, क्योंकि 50 में से 35 नोट यूज हो गए, तो 15 नोट बच गए, तो इन 15 नोटों में कोई भी सेटिंग कर लो, लेकिन 1840 बना दो। तो मैं कह रहा हूं अगर 15 के 15 भी 50 रुपए के नोट ले लिए जाएं, तब भी ये तो 15 पंजे 75, 750 बना, और 750 और 750 15, 750 और 700 1440 बना, तो ये तो 1840 तब भी नहीं बना। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन भी कट गया, कि यहां कह रहा है पहली और तीसरी गलत, नहीं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे ही सारा डिपेंड हो गया। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है, थर्ड में कहता है 20 नोट्स ऑफ ₹10, अगर 10 रुपए के 20 नोट ले लिए जाए, ले लिए भाई,
तो बन गए 200 रुपए और 30 नोट अभी बचे हुए। कह रहा है कि बाकी जो पैसे बच गए उसका भुगतान 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों में किया जाना है। तो मेरे बच्चे अगर आपने 35 नोट इस्तेमाल कर लिए, कितने नोट इस्तेमाल कर लिए, नहीं कितना, 20 नोट इस्तेमाल कर लिए 10 रुपए के। तो अगर 20 नोट 10 रुपए के इस्तेमाल हो गए तो दोस्तों तब बचे कितने, 30। अब 30 नोट के साथ आपको खेलना है। 10 रुपए वाले 20 नोट हो गए तो 30 नोट बचे। तो अगर मैं 30 के 30 नोट 50 रुपए के भी ले लूं, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, तो 1500 आएगा। तब भी मेरे बच्चे 1500 और 200 1700 बना, 1840 तब भी नहीं बना। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। यानी अगर मैं 20 रुपए के, 20 रुपए है ना, नहीं गलत, 20 नोट्स ऑफ रुपीज 10, हाँ मतलब 10 रुपए के अगर 20 नोट ले लेता हूं तो भी मैं फंस जाऊंगा, तब भी 1840 नहीं बनेगा। तो मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही गलत है, सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत है। इससे 1840 इन स्टेटमेंट के आधार पर नहीं बनेंगे। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सी सेट 2022 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहा है द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रोज इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट। कहते हैं यार 1 से 9 तक के ही अंकों का प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, 9, यानी जीरो कहीं पे भी नहीं। और कहता है संख्याएं बनानी है। संख्याएं कैसे बनानी उस बात पर गौर करते हैं। एंड द नंबर, और कहता है इस तरीके से जो नंबर बनेगा फॉर्म, कहता है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है और 3 अंकों मतलब 3 पंक्तियां बनानी, 1 2 3, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट। कहता है 3 पंक्तियां बनानी है। जैसे ये पहली पंक्ति बनाई, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये पहली पंक्ति बनाई, फिर ये दूसरी पंक्ति बनाई, ये तीसरी पंक्ति बनाई। कह ये रहा है कि हर लाइन में 3 ही डिजिट होंगे, 1 2 3, तो कुल मिला के 9 अंकों का प्रयोग हो गया और 3 लाइनें बनानी है। ये मेरे बच्चे रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। ऐसे मेरे बच्चे सवाल कह रहा है। अब कह रहा है द सेकेंड रो, कहता है दूसरी रो में जो डाटा होगा वो ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो। पहली रो में जो संख्या बनेगी उससे डबल दूसरी रो में बनेगी, यानी इसका अगर डबल कर दोगे तो सेकेंड रो आ जाएगी। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो, और कहता है तीसरी रो में जो आंकड़ा संख्या बनेगी थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, तो पहली संख्या का चौथाई 3 गुना बनेगी। यानी पहली रो में जो संख्या बना उसका 3 गुना तीसरी रो में बनेगी। लेकिन ध्यान रखना ये 3 गुना होके भी 3 अंकों में हो, इसका 2 गुना होके भी 3 अंकों में हो, क्योंकि संख्या 3-3 अंकों की बनानी 3 लाइनों में, और अंक वहीं से इस्तेमाल होने और कहीं से अंक नहीं आने। अगली लाइन में कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कहता है अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है जी। अगली लाइन में कह रहा है इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 एंड 9, कहता है 2 3 7 और 9 में से कोई 3, केवल कोई 3 अलाउ है पहली रो में यूज करना। मतलब पहली रो में जो सेटिंग बैठेगी वो 2 3 7 और 9, यानी आप किसी भी हालत में ना जो पहली रो बनाओगे उसमें 2 3 7 9 के अलावा कोई डिजिट इस्तेमाल मत कर देना। आप 1 मत कर देना, 4 मत कर देना, 5 मत कर देना, 6 मत कर देना, 8 यूज मत करना। पहली रो जो बननी चाहिए, यानी जो पहली संख्या बनेगी रो में, वो 2 3 7 9 में से कोई 3 अंक उठाने हैं। ठीक है जी। तो कह रहा है कि हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है टू बी अरेंज इन 3 रोज, कि 3 रो में इन्हें अरेंज किया जा सके, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो यार सवाल का सारा लॉजिक इस बात में है कि इसका डबल और इसका ट्रिपल 3 अंकों की ही संख्या बने। तो मेरे बच्चे अगर गलती से मैं यहां 4 भी लिख दूं,
यानी कोई 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 4 से शुरू हो रही हो, तो 4 का 3 गुना कितना हो गया 12, यानी वो संख्या 1200 बनेगी एटलीस्ट, और 1200 बनेगी तो 4 अंकों की हो जाएगी, जबकि मुझे चाहिए 3 अंकों की। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि पहले वाला डिजिट है ना, किसी भी हालत में 3 से बड़ा नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं यहाँ 7 लिख दूं तो 7 का 3 गुना 2100 4 अंकों की हो जाएगी। 9 लिख दूंगा, 9 का 4 गुना 9 का 3 गुना 2700, तो भी पॉसिबल नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पहला डिजिट है ना, वो या तो 2 रखा जा सकता है या 3। पहला डिजिट या तो 2 रखा जा सकता है मेरे बच्चे, या फिर 3। आपने कहा ठीक है, पहला डिजिट 2 रख सकते हैं या 3। आपने कहा ठीक है। बाकी डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी कोई भी रख लो, लेकिन पहला डिजिट या तो 2 रखोगे तब पॉसिबल है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या 3 लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उसके अलावा संभव नहीं है। ठीक है भाई। तो अब क्या क्या हो सकता है भाई? पहला तरीका ये कि मैं 2 ले लूं, अगला डिजिट 3 ले लूं, अगला डिजिट 7, या फिर 2 ले लूं, 7 ले लूं, 3 ले लूं, या फिर 2 ले लूं, 3 ले लूं, पहले 7 लिया था इस बार 9 ले लेता हूं, 2 ले लूं, 9 ले लूं, 3 ले लूं, फिर 2 ले लूं, 3 तो हो चुका, अब 7 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, 2 ले लूं, 9 ले लूं, 7 ले, बड़ा ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। अगर पहला ही डिजिट 3 ले रहा हूं तो अगला 2 ले सकता हूं, तीसरा 7, फिर 3 तो फिक्स है, या लिख देते हैं 3 तो फिक्स है, 7 2 हो सकता है, 3 फिक्स है। देखो यार, 4 में से एक फिक्स कर दिया तो बाकी 3 बचे, 3 में 2 यूज हो गए, अब बाकी दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं, 9 2 यूज हो सकते हैं, या फिर 3 7 9 यूज हो सकते हैं, 9 7 यूज हो सकते हैं। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है समझदार के लिए, बहुत आसान सी चीज है। अब एक बात सिंपल देखना, मैंने आपको सिंपल एक बात कही कि भाई पहला डिजिट फिक्स रखना और बाकी चेंज कर लेना। पहला डिजिट फिक्स है, पहले डिजिट को आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में, पहला डिजिट मेरे बच्चे फिक्स है। आपने कहा मामला सेट है। अब बताइए, तो कुल मिला के 12 संख्याएं बनी, लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि डबल और ट्रिपल होने पर वो 3 अंकों की होगी या नहीं होगी। जैसे मेरे बच्चे इसका 3 गुना, तो ये लगभग 400, 3 गुना तो बड़ा बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां पे 3 9 7 रखेंगे तो 3 गुना भी तो करके 3 अंकों के रहना चाहिए। इसका भी मेरे बच्चे अगर करोगे तो 3 7 21, 3 3 और 2 11, ये भी 1000 से बढ़ा जाएगा। इसका भी 3 गुना नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 निम 27, 3 3 और 2 11, तो ये 3 संख्याएं यहां कट गई। आपने कहा ठीक है, 329 हो सकता है पॉसिबल, 372 का भी शायद संभव नहीं, क्योंकि 3 7 21, 3 3 और 2 11, ये 3 से गुना करते ही गलत हो जाएगा। ये सब सेट है। ठीक है जी, यहां आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 300 से छोटे सारे ट्राई हो सकते हैं। तो मैं पहले ट्राई करके देखता हूं, पहला ही नंबर ले लेता हूं 237। अगर मैं 237 लेता हूं तो 2 से 2 साते 14, 2 तिया 6 और एक 7, यहां फंस गया, 2 साते 14, 2 तिया 6 और एक 7, अंक रिपीट हो गए, जबकि सवाल ने मुझे ये कहा था कि भाई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहां लिखा था मैंने? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे यहां तो डिजिट ही रिपीट हो गए, इसका मतलब पहला वाला केस तो गलत है, यानी ये केस तो गलत है। 237 तो नहीं रखा जा सकता, 273 ले लेते हैं। अब 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 साते 14 और 2 दूनी 4 और एक 5, ये बात ठीक है। 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 साते 21, 3 दूनी 6 और एक 7, फिर से वही कहानी, 7 रिपीट हो गया, ये केस भी गलत है। भाई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, हाँ है ना? आपने कहा ठीक है। मेरे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक थी, फिर से कर लेते हैं। 273 को मिस्टेक कहाँ थी वो चेक करते हैं। देखो, 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 दूनी 4 और एक 5, ठीक है। 3 से करें, 3 तिया 9, 3 साते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, माफ करिएगा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी भाई।
तो यहां डिजिट कोई भी रिपीट नहीं हुआ और मामला सेट है। तो यानी ये वाला केस पॉसिबल है, 273 वाला, 273 वाला केस पॉसिबल है। अब आते हैं मेरे बच्चे 239 वाले पे, 239 वाले पे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आंसर क्या क्या है हमारे पास, पता चले हम फालतू मेहनत करो। अच्छा, चार ऐसे कितने संयोजन संभव हैं? तो 4 2 4 1। यहां मेरे भाई गलत है ये ऑप्शन, खेल गए राजा हमरे। यहाँ 3 है। करना ही पड़ेगा। अब अब आते हैं जी 239 को सेट करते हैं। 239, देखो 2 से 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, बिल्कुल ठीक है। 3 से करेंगे 3 नीम 27, समझ गए ना, 7 आ गया, गलत है, ये नहीं होगा। 239 गलत है। 293 करते हैं, 293। अब मेरे बच्चे 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नीम 18, और 2 दूनी 4 और 1 5। 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर से गड़बड़ है, फिर गलत हो गया। अब आते हैं जी 279 पे, 279। 2 से करेंगे 2 नीम 18, 2 साते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया देखो। 2 नीम 18, 2 साते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 5 रिपीट हो गया, ये केस गलत हो गया। हाँ जी। अब आते हैं 297 पे, देखो भाई, और मेरी तरह लिख के इधर मत करना, वहीं कर लेना कैलकुलेशन। 2 से करेंगे 2 साते 14, 2 नीम 18 और 1 19, फिर गड़बड़ हो गया। 2 साते 14 के 4 हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19, ये भी गलत है मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं 297 भी गलत है। हाँ जी, अभी तक केवल एक ठीक हुआ है, अब ऑप्शन 2 रह गए। तो 327 पकड़ के देखते हैं मेरे बच्चे, 327। अच्छा, ये वैसे भी 2 से करेंगे 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। 3 से करेंगे 3 साते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 तिया 9। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा भाई? नहीं हो रहा, तो ये संभव है सर। अच्छा, ये संभव इसलिए नहीं होगा 329, क्योंकि जब इसका 3 गुना करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 से 9 रिपीट हो जाएगा। समझाता हूं करके, देखिए, अगर 329 को पकड़ के चलें, 329, और मैं इसका 3 गुना करूं तो 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 3 9, तो 9 से 9 रिपीट हो गया, तो इसलिए काटा लग गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल 2 ही वैल्यू सेट हो पा रही है, केवल और केवल 2 ही वैल्यू सेट हो पा रही है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा 2, कि केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। अब आप कहें सर पेपर में कितना लेंथी करना पड़ेगा? नहीं, उसका भी तरीका बताता हूं कैसे करें। देखिए, ये तो तय है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये 6 और 6 12 केस बन रहे हैं, यहां तक की तो कार्रवाई आपको करनी होगी। अगर आप यहां तक की कार्रवाई कर देंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? अगर आपने यहां तक की कार्रवाई कर ली है मेरे बच्चे, तो आपने कुछ केस काटे थे, जैसे ये वाला केस काटा था, क्योंकि इनका 3 गुना कर रहे थे, इसका 3 गुना कर रहे थे 4 अंकों में, इसका 3 गुना कर रहे थे 4 अंकों में, इसका 3 गुना कर रहे थे 4 अंकों में, इसका 3 गुना कर रहे थे 4 अंकों में। ये केस कट गए थे, सिंपली खत्म वैसे। ठीक है जी, हाँ जी, ये केस कटे थे मेरे बच्चे वैसे। अब हम आगे की बात करते हैं, क्या पेपर में और कैसे करना था। मेरे बच्चे, आपको पता है कि इन डिजिट को एक बार 2 से भी गुना करना और एक बार 3 से भी। 3 से जब मैं 3 को करूंगा तो 9 आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन मेरे बच्चे कट गया। यानी छोटी छोटी चीजें जिसको आपको पकड़ना है। इसी तरीके से मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो यहां 9 है, यहां 3 है। हाँ जी, लेकिन यहां गड़बड़ ये होगी कि इसका 3 गुना करोगे तो 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 2 11 1 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं। तो यहां पे आप जो केसेस बच गए, इस पे आपको डबल ट्रिपल करके चेक करना ही पड़ेगा, उसका कोई समाधान नहीं है। यानी एक बार डबल करना पड़ेगा, फिर ट्रिपल करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ है ना, वो जरूरी है। हाँ, कुछ कुछ में मदद मिल जाएगी, जैसे 293 है,
इसका 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 ही आएगा, तो 9 यहां ऑलरेडी दे रखा है। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 निम 27, 7 यहां मैच हो गया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कुछ कुछ ऑप्शन है जो डायरेक्ट। देखिए यार, ये सवाल है सीसैट 2022 का, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये सेंटीमीटर को किलोमीटर कर लेना। सवाल में कह रहा है कि भाई 1.01 किलोमीटर लंबा एक रोड है और इस पे 101 पेड़ लगाने हैं, सारे के सारे पेड़ इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक पेड़ है, यहाँ ये पहला पेड़ है, यहाँ दूसरा पेड़ है, यहाँ तीसरा पेड़ है, यहाँ चौथा पेड़ है, यहाँ पांचवा पेड़ है और यहाँ छठा पेड़ है। आपने कहा जी ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैंने 6 पेड़ यहां लगाए हैं और हर एक पेड़ के बीच में गैप इक्वल है, तो गैपिंग कितने कितने आए हैं, गैप कितने कितने ये बता दो। तो आप कहेंगे देखो सर, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप। तो मोटी बात समझने की जो है वो ये कि अगर पेड़ों की संख्या 6 थी ना, तो इसमें से एक घटा दोगे तो इतने ही गैप आपके आएंगे, इतने गैप मेरे प्यारे बच्चों आपके आएंगे। अगर मान लीजिए कोई लाइन है और इसमें मैंने 3 पेड़ लगाए सीक्वेंस में, पहला पेड़ तो शुरुआत में ही लगाऊंगा मैं, फिर दूसरा यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा मान लो, तीसरा पेड़ मैं यहां लगाता हूं, इक्वल गैप पे 3 पेड़ लगाए। फिर बताओ कि गैप कितने आए? तो आपका जवाब वही होगा अक्सर, देखो पहला गैप, दूसरा गैप, गैप 2 है, यानी 3 पेड़ लगे हैं तो एक कम, यानी 2 ही गैप होंगे। गैप का फंडा एक कम होता है। ठीक है जी, आप बात समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने सवाल में 1.01 किलोमीटर है, 1.01 किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर में बनाएंगे ना, मीटर में बनाएंगे तो आएगा 1010 सेंटीमीटर, 1010 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1010 मीटर का यूज किया गया है 101 पेड़ बनाने के लिए, 101 पेड़ लगाने के लिए। तो पहला पेड़ तो शुरुआत में ही लग जाता है, तो गैप कितने आएंगे? तो 101 माइनस 1, यानी 100 गैप आएंगे। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि यार हर पेड़ के बीच में गैप कितना आया होगा। तो मेरे बच्चे 100 से जब हम इसे भाग देंगे तो आप कहेंगे जी गैप आया होगा 10.1 मीटर का, यानी हर पेड़ में 10.1 मीटर का गैप आया होगा। यहां लिख देता हूं, मीटर गैप पर ट्री या कंजुगेटिव ट्री, यानी लगातार पेड़ों के बीच में 10.1 मीटर का गैप है। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि यार 5 क्रमागत पौधे लगाए जाए, अगर 5 पौधे लगातार इस तरह से लगाएं तो उनके बीच की कुल दूरी कितनी है। तो मेरे बच्चे अगर 5 पौधे लगाएंगे, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो गैप कितने आए? 1 2 3 4, एक कम गैप होता है, तो उनके बीच की जो दूरी है ना वो 4 गैप है। तो एक गैप की वैल्यू इतनी है, तो 4 गैप की वैल्यू कितनी, गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 40.4 मीटर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए कहता है दो उम्मीदवार एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया, ये सीसैट 2022 का क्वेश्चन है। कहता है दो कैंडिडेट हैं एक्स और वाई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध नहीं हुआ। यानी अगर 100 लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे तो उसमें से मात्र 80 लोगों ने ही वोट दिया। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है जी 80 लोगों ने ही वोट किया, कोई वोट इनवैलिड नहीं था। नोटा उपयुक्त में से नहीं का विकल्प नहीं था, और ऐसा भी कोई विकल्प नहीं था कि कोई नन ऑफ दीज कर दे, नन ऑफ दी अबव, मतलब इन दोनों के अलावा किसी और को भी नहीं चुन सकता था। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% मत एक्स को मिला और वह 1440 वोटों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है? देखो मेरे भाई, हमने मान लेना है कि भाई वोटिंग लिस्ट जो हुई थी उसमें 100 यूनिट वोटर थे, 80% ने वोट दिया। अब जितनों ने भी वोट दिया है उसमें एक उम्मीदवार एक्स को मिला होगा, बाकी वाई को वोट मिले,
तो कह रहा है एक्स को जो वोट मिले हैं वो 80 का 56% वोट मिले। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अगर 80 का 56% वोट इसे मिले हैं, 80 का, तो नेचुरल है बाकी से मिले होंगे 44%। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है भाई, अगर 56% वोट एक्स ले गया तो वाई ले गया 44%। हाँ है ना। तो कितने परसेंट वोटों से एक्स जीत गया? तो आप कहेंगे जी 12% वोटों से एक्स जीत गया। किसके? 80 के 12% से। तो मेरे बच्चे 80 का 12% निकालोगे तो ये आएगा। तो इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी जीत के अंतर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1440। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 1440 बटे 80 गुना 12, बटे वाला 100 पलट के मेरे बच्चे ऊपर। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है जी। 12 से काटेंगे 12, 12 12 144, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे 30। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो 150 आ गई मेरे बच्चे। तो पूछ रहा वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, तो 100 गुना 150 यानी 15,000। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर मतदाता सूची में 15,000 वोटर है। अब आप समझ पाए कि एक सवाल है, लेकिन इस सवाल के लिए समझ तो पूरी विकसित करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। नमस्कार मेरे दोस्तों। देखिए, रेशियो मेथड से करें तो एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कीमत 4 से 5 हो गई। फिर 20% घटा दी गई तो 1/5 की कमी, यानी 5 से 1 घट के 4 हो गया। और फिर कीमत 10% बढ़ा दी गई तो 10 से 11 हो गया। कहते हैं यार बताओ क्या हुआ? तो मेरे भाई 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो 10 से 11, यानी 1 की वृद्धि 10 पे, मतलब 10% का इंक्रीज हुआ। दूसरा तरीका इस चीज को हम ये है कि सक्सेसिव से लपेटें। तो हमें पता है कि भाई पहले 25% इंक्रीज हुआ है, फिर 20% की कमी हुई है, और फाइनली 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां से ये पढ़ के देखिए, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, पीछे वाले सॉल्व में किया है। 25 और 20 को लेके तो 0 आएगी। अब बचा 10, तो 0 के साथ 10% कैलकुलेट करोगे तो 10 ही आना है। तो सीधा खत्म सवाल। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं यार 5 आदमी पी क्यू एक्स वाई और जेड, इन्होंने कुल मिला के कुछ नोटबुक खरीदी है। जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स। कहता है जेड ने एक्स से 8 नोटबुक ज्यादा खरीदी है। जेड ने एक्स से 8 नोटबुक ज्यादा खरीदी। पी और क्यू ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी है। 21। कह रहा है पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी, मतलब पी ने जितनी खरीदी उससे 5 कम क्यू ने खरीदी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पी और क्यू निकल जाएगा। कैसे? देखिए बड़ा ही सीधा है। क्यू कटेगा 2p बराबर 26, तो p की वैल्यू 13 और q की वैल्यू आएगी 8। तो यहां से हम ये बात निकाल पाए कि भाई p और q की वैल्यू 13 और 8 है। फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं। x एंड y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स। कहता है x और y ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी। x ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक p ने खरीदी। कहता है p ने जो नोटबुक खरीदी हैं वो x से 8 अधिक खरीदी। देखो क्या करा, पी परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स, एक्स से 5 ज्यादा खरीदी। तो पी ने अगर 13 खरीदी हैं तो नेचुरल सी बात है एक्स ने कितनी खरीदी होंगी? 8। और अगर एक्स ने मेरे भाई 8 खरीदी होंगी तो वाई ने कितनी खरीदी होंगी? 20, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 28 है। और अगर एक्स ने 8 खरीदी है तो 8 और 8 16, तो जेड ने कितनी खरीदी होगी? 16। 5 लोग थे, पांचों का जोड़ मिल गया। अब कह रहा है जी टोटल किताबें बताओ सब ने मिला क्या खरीद दिया। देखो 16 किताब तो ये हो गई, 16 और 8 24, 24 और 20 44, 44 और 13, 44 और 13 57, 57 और 8 65। तो मेरे बच्चे एक्स वाई जेड ने कुल मिला के 65 किताबें खरीदी है। 65 किताबें खरीदी, और एक किताब कितने की है मेरे भाई? 40। तो टोटल किताबें कितने की हो गई? 0, 4 5 20, 4 6 24 और 2 26। यानी ये जो टोटल बिल बैठा है मेरे भाई वो बैठा है 2600 रुपए का। देखिए यार ये है सीसेट 2022 का सवाल।
सवाल में कह रहा है कि दो बर्तन एक्स और वाई हैं। एक्स में 100 ml दूध है और वाई में 100 मिलीलीटर पानी। एक बर्तन एक्स है, एक बर्तन वाई है। कहता है एक्स में 100 ml दूध है, मिलकर 100 ml, और वाई में 100 ml पानी है। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि एक्स से 20 मिलीलीटर दूध वाई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये तो है मेरे बच्चे ओरिजिनल। अब आते हैं पहले प्रोसेस पे। तो पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सवाल में हमको कह रहा है कि पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि यहां से हमने 20 एक्स से 20 मिलीलीटर दूध वाई में स्थानांतरित कर दिया। तो यहां से 20 निकालेंगे तो यहां कितना बचा? 80 लीटर दूध बचा। और यहां 20 लीटर डाल दिया तो दूध जो हो गया ना वो हो गया 20 और पानी हो गया 100। यानी पहले प्रोसेस के बाद मिल्क वाटर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 20:100 हो गया। ये पहला प्रोसेस था। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि वापसी से हमने क्या किया, इससे 20 लीटर मिश्रण निकाला। तो मेरे बच्चे यहां से जो 20 लीटर मिश्रण निकालोगे ना उसमें मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। किस रेशियो में? 20 एकम 20, 20/500, 1:5 में, 1:5 में निकलेगा। तो बांटोगे तो 20 गुना 1/6 और 20 गुना 5/6, यही आएगा। हाँ बात तो सही है सर। अगर इसको टर्म वाइज बांटें तो देखो यह आ जाएगा 10/3 और यह आ जाएगा 50/3। तो मेरे बच्चे ये बताना, पहले इसमें 20 लीटर दूध था, बिल्कुल 20 में से 10/3 आपने निकाल दिया तो बचा कितना? तो 20 दिए 60 में से 10 गया, 50/3 लीटर दूध बचा। बिल्कुल ठीक है। 100 लीटर था पानी, इसमें से मेरे भाई 50/3 आप निकाल चुके हो। हाँ जी सर 50/3 पानी निकाल दिया तो 300 में से 50 गया, 250/3 ये पानी। अब ये 10/3 लीटर दूध आपने यहां मिला दिया तो दूध कितना हो गया? 8 या 24, 240 और 10 250। तो दूध हो गया 250/3 और पानी 50/3 लाके आपने यहां रख दिया तो यहां पानी था ही नहीं तो अब 50/3 पानी हो गया। ये हो गई सेकंड प्रोसेस के बाद क्वांटिटी। अब सवाल में कह रहा है कि एक्स में दूध के अनुपात को एम कहते हैं। एक्स में जो दूध है उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो एम की वैल्यू आई मेरे बच्चे 250/3, 250/3। और कहता है वाई में पानी के अनुपात को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। वाई में जो पानी है तो वाई में जो पानी है वो कितना है? 250/3 था, पानी 250/3, तो एन का मान आया 250/3। तो सवाल में कह रहा है कि ये बताओ यार एम और एन में क्या रिलेशन है? क्या एम एन से बड़ा है कि छोटा है, या निकाल नहीं सकते, या बराबर है? तो सर जवाब होगा बराबर है। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी का जो औसत वजन है वो 40 है। तो टोटल वेट हो गया 40 गुना 3 120। भाई तीन आंकड़े हैं, औसत 40 है तो जोड़ हो गया 40 गुना 3। बी डी ई सवाल में कह रहा है इनका औसत वजन 42 है तो टोटल हो गया 42 गुना 3 यानी 126। बिल्कुल ठीक है। कहता है एफ का वजन बी के बराबर है और ए बी सी डी ई और एफ का औसत वजन ज्ञात करिए क्या होगा। देखो यार ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। देखिए सवाल ने कहा है कि भाई एफ का वजन बी के बराबर है तो यहां बी की जगह मैं एफ डाल दूं कोई नुकसान तो नहीं है। अब मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो जोड़ोगे तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ई जमा एफ, इधर जोड़ेंगे तो 6 2 2 4 1 और 1 2 246। 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6, तो एवरेज आएगा 41 की। और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही जवाब है 2022 का। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 24 आदमी और 12 औरतें
24 आदमी और 12 औरतें मिलके किसी काम को 30 दिन में निपटा डालते हैं। तो कह रहा है यार बताओ यार, 12 आदमी और 24 औरतें इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ये मेरा सवाल है। लेकिन सच बात ये है मेरे बच्चे कि यहाँ आदमी और औरत मेंशन कर दिया। अगर आदमी और औरत मेंशन कर दिया तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आदमी औरत की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि अगर एफिशिएंसी क्लियर नहीं होगी तो सवाल का आंसर नहीं निकले। क्योंकि जब तक एफिशिएंसी क्लियर नहीं होगी हम टोटल वर्क नहीं निकालेंगे, फिर इससे भाग नहीं दे पाएंगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो मेरे बच्चे इसका सही उत्तर होगा डाटा इज एन एडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। लेकिन अगर हम कुछ और सोच रहे हैं तो वो यहां सेट नहीं बैठेगा किसी भी हालत में, क्योंकि एफिशिएंसी में रिलेशन नहीं हो रहा है। जब तक हमें इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे या 30 लगेंगे। तब तक हमारा आंसर ये रहेगा कि डाटा अनसफिशिएंट है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है यार ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 8। कहते हैं इसके बारे में नीचे कुछ चीजें लिखी उन पर विचार करिए। पहला पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। क्या सीट को ठीक 4 वर्गाकार सीटों में काटना संभव है? सवाल को बड़े ध्यान से सुनना। कह रहा है कि क्या 4 वर्गों में काटा जा सकता है। वो ये नहीं कह रहा कि 4 बराबर वर्गों में काटना है, उसने कहा कि क्या एग्जैक्ट हो, 4 स्क्वायर काटे जा सकते हैं इसके अंदर। एग्जैक्ट का मतलब है ना कम ना ज्यादा, 4 काटने, लेकिन इक्वल साइज के नहीं है। तो मैं ऐसे में ट्राई करूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा यार बड़े से बड़ा क्या बन सकता है। तो बड़े से बड़ा तो 8 का ही बना सकते हैं कि भाई 8 है, ये साइड 8 है, ये भी 8 बना लो, एक बन जाएगा। तो 8, अगला भी 8 का बना दो। लेकिन इससे अगला 8 का नहीं बनेगा, क्योंकि 8 और 8 16 हो गया। तो बची कितनी, ये साइड 4 बची। अब ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, सीधी सी बात है। अब क्या किया जाए? अब मेरे बच्चे 4 है तो वर्ग बनाना है तो 4 ही साइड ली जा सकती थी, यहां 4 ले लेते हैं, यहां पे भी 4 है, तो एक वर्ग तो ये बन जाएगा। अब 8 में ये 4 है तो बाकी बची 4, तो एक वर्ग है। तो 1 2 3 4, यानी एग्जैक्टली मेरे बच्चे 4 स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इससे डी ऑप्शन काटा लग गया कि भाई पहली सही है। सेकंड में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट्स ऑफ इक्वल एरिया। कहता है क्या 10 बराबर क्षेत्रफलों में किसी रेक्टेंगल को काटा जा सकता है? देखो मेरे बच्चे, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल इवन हो, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल इवन हो तो ये पॉसिबल रहेगा। इफ number of triangle are even, then it is always possible। क्यों होगा पॉसिबल, समझाता हूं, ध्यान से समझना। मेरे बच्चे ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है। आपने ये बात तो हमेशा ही पढ़ी होगी कि कोई भी मैं रेक्टेंगुलर ले लूं, किसी भी साइज की ले लूं, जरूरी नहीं है कि वो वर्ग, कोई भी रेक्टेंगल ले लूं, अगर मेरे बच्चे में बीचों बीच ऐसे लाइन खींच दूंगा ना तो ये दो इक्वल एरिया में बांट देगी, दो इक्वल एरिया में ये बांट देगी। चाहे मैं पैरेललोग्राम ले लूं, चाहे मैं रेक्टेंगल ले लूं, चाहे मैं स्क्वायर ले लूं, चाहे मैं रोम्बस ले लूं, विकर्ण जो होते हैं वो दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। तो अगर मुझे 10 ट्रेंगलें बनानी है ना तो मुझे इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा।
ऐसे मेरे बच्चे मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया, तो ये पांचों बराबर क्षेत्रफल के बांट दिए, 1 2 3 4 5। अब मैं बीचों बीच लाइनें खींच दूं ऐसे, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, ऐसे खींच दूं तो जितना इसका होगा उतना ही इसका, ऐसे खींच दूं जितना इसका होगा उतना इसका। तो देखो 10 ट्रायंगलें बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 10 बराबर हिस्सों में हमने इसे तोड़ दिया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे हम 10,000 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इवन नंबर ऑफ ट्रायंगल होनी चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए, तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट है, मतलब बोथ 1 एंड 2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर।